भाई ये जो आईपीओ है 75% का जो है लिस्टिंग गेन शो कर रहा है। कल से स्टार्ट होगा, मतलब 174 में 130 रुपीज का जीएमपी शो कर रहा है। अनबिलीवेबल जीएमपी कल से स्टार्ट होगा। मार्केट कैप इस कंपनी का है 300.28 करोड़ का। 26 से स्टार्ट होकर 30 तारीख को क्लोज होगा। 164 से 174 रुपीज का प्राइस बैंड है। टोटल आईपीओ साइज है 84 करोड़ का, मतलब छोटा सा आईपीओ है। लास्ट 1 ईयर में रेवेन्यू 47% से बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36% से बढ़ा हुआ है। 113 करोड़ का जो है इसके पास भाई डेड है। 96 करोड़ का जो है सरप्लस है। सबसे बढ़िया जो चीज है ना वो है प्राइस टू बुक वैल्यू, बहुत बढ़िया है 1.86। भाई 1.86 इस पे तो आता ही नहीं है। आज हम बात करेंगे E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। E2E रेल आप देख सकते हो। तो सबसे पहले चलो कंपनी डिटेल देता हूं, फिर मैं आपको आईपीओ डिटेल दूंगा, फिर मैं इसका फाइनेंशियल डिटेल दूंगा। एंड जीएमपी तो पहले ही आप देख चुके हो। एंड पे प्रोस कॉन्स के साथ बता दूंगा, इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं, सबसे पहले कंपनी डिटेल देख लेते हैं। दिस इज अबाउट द कंपनी, आप देख सकते हो। Incorporated in 2010, E2E Transportation Infrastructure Limited is an ISO certified company engaged in providing system integration and engineering solutions for the railway sector। तो बेसिकली इसका जो काम है रेलवे सेक्टर के लिए काम करती है। एंड टोटली रेलवे सेक्टर के लिए ही काम करती है, मतलब गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। और अगर आप देखोगे सर्विस ऑफरिंग सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, overhead electrification, track project and system integration, private siding and engineering design and resource center, ठीक है। सो बेसिकली इसका काम क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रेल डिपार्टमेंट के लिए भाई ये पहले तो सिग्नलिंग का काम करती है, सिग्नल वगैरह, टेलीकम्युनिकेशन, ओवरहेड जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका काम, ट्रैक प्रोजेक्ट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन का काम भी करती है। प्राइवेट साइडिंग एंड इंजीनियरिंग डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर इसके लिए भी काम करती है। द कंपनी ऑपरेट्स अक्रॉस मेन लाइन, अर्बन ट्रांजिट एंड प्राइवेट साइडिंग सेगमेंट्स। तो इन सभी सेगमेंट्स में ये जो है एंड टू एंड काम करती है। समझ आ गया भाई, मतलब जितने सारे काम है रेलवे सेक्टर में सारे के सारे प्रकार के काम ये करती है। आपको समझ आ गया, 2010 में बना है ये कंपनी। तो ये थे भाई कंपनी डिटेल, आपको समझ आ गया। रेलवे सेक्टर के A to Z काम ये करती है। अब मैं आपको आईपीओ डिटेल दे देता हूं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इसका मार्केट कैप आपने पहले से देखा रहेगा, 300 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 26 से स्टार्ट होगा, मतलब कल से, और 30 तारीख तक जो है ओपन रहेगा, अप्लाई कर सकते हो। 164 से 174 का इसका प्राइस बैंड है। तो अगर आप देखो तो भाई 10 रुपए का फेस वैल्यू एंड ये प्राइस बैंड, और एक लॉट के लिए आपको 800 शेयर्स लेने पड़ेंगे। और नीचे जाने के बाद और मैं आपको दिखा दूं, ये है साइज 84 करोड़ का आईपीओ टोटल साइज है, जिनमें से जो है रिजर्व फॉर मार्केट मेकर के लिए 4 करोड़ रिजर्व है, बाकी 84 करोड़ जो है नेट ऑफर फॉर पब्लिक के लिए ऑफर है, ठीक है। E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ राइजेस 23.97 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर। तो एंकर इन्वेस्टर से इतना करोड़ मतलब ऑलरेडी भाई एक्वायर हो चुका है। एंड एंकर लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि मैं आपको बाद में एक छोटा सा वीडियो बना के शो कर दूंगा। करंटली अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूं तो 30 तारीख को जो है ये क्लोज होगा। तो आप वो तो आपने देखा। अलॉटमेंट 31 तारीख को मिलेगा, 1 तारीख को रिफंड मिलेगा, 2 और 1 तारीख को भाई क्रेडिट होगा डीमैट में, एंड 2 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा जनवरी 2 तारीख को, मतलब नए साल में ये लिस्ट होने जा रहा है 2 तारीख को। ये थे आईपीओ डिटेल। अब इसका फाइनेंशियल डिटेल भी आप देख लो। रेवेन्यू बढ़ा है 47% से लास्ट 1 ईयर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36% से बढ़ा हुआ है। वहीं पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 साल का डेटा है, जैसे कि आपके हो गए 2023 से 24, 24 से 25 एंड 25 उसके बाद सितंबर तक का डेटा है, लास्ट क्वार्टर का भी डेटा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एसेट की तो देखो 145 से 200, 295, 310, तो एसेट में अच्छा खासा डेवलपमेंट है। अगर रेवेन्यू देखा जाए तो 135, 70 से 172.5 करोड़, वहीं से 253.82 करोड़ बना चुका है। एंड लास्ट क्वार्टर में 112-13 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पे ये रेवेन्यू बना चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, यहाँ पे प्रॉफिट तो अच्छा खासा इसके पास बन रहा था, लेकिन पिछले क्वार्टर में इसने जीरो ऊपर से माइनस 7.5 करोड़ जो है माइनस हो गया है, मतलब 13-14 करोड़ के आसपास इसके पास प्रॉफिट था, जो कि लास्ट क्वार्टर में भाई ये घट गया है ऑलमोस्ट 7.5 करोड़, ठीक है। एबिटा की बात करूं 13 करोड़ से 18, 18 से 26, और अभी एबिटा भाई 3.88 करोड़ का माइनस है। लास्ट 1 क्वार्टर की बात कर रहा हूं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एबिटा दोनों ही माइनस में गया है। और अगर नेट वर्थ देखा जाए 57, 66, 116, 108, तो अच्छा खासा नेट वर्थ में भी बढ़ोतरी है। अगर सरप्लस देखो तो 56.95, 66.67 करोड़, 115.68 करोड़ का
मतलब इस साल अभी है, और अभी तक यहाँ पे जो है सरप्लस 96.28 करोड़ का शो कर रहा है। एंड बोरोइंग की बात करूं तो बोरोइंग कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 113.5 करोड़ का बोरोइंग है। सरप्लस भी अच्छा खासा है, ठीक है। वहीं पे देखा जाए तो और की फीचर्स है, आरओई अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है, डेट टू इक्विटी भी ठीक ठाक है, आरओएनडब्ल्यू ठीक ठाक है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है, एबिटा मार्जिन भी चलेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू एकदम चुम्मेश्वर है भाई, बहुत बढ़िया है, 1.86 बहुत बढ़िया है। 40-50 टाइम पे लाता है, लेकिन यहाँ पे तो एकदम मक्खन लगता है, ठीक है। अगर नीचे थोड़ा सा जाऊंगा तो देखो पी भाई इसका क्या है। करंटली इसका पी चल रहा है भाई 15.44, आफ्टर आईपीओ थोड़ा सा घट सकता है। एंड भाई एपीएस 11 है, आफ्टर आईपीओ थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे लगता है बढ़ेगा। एंड प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो 45.919 करोड़, जो कि 32.51 करोड़ रह जाएगा आफ्टर आईपीओ, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन 32 फिर भी चलने लायक है। तो ओवरऑल सारी चीजें मैंने आपको दिखा दिया है। एंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको जीएमपी भी दिखा दिया है, जीएमपी एकदम भाई धांसू चल रहा है। भाई देखो जीएमपी 74.71% का लिस्टिंग गेन दे रहा है। अगर आप अप्लाई करते हो 2 लॉट आपको लेने पड़ेंगे मिनिमम के लिए, मतलब भाई 1,04,000 यहाँ पे शो कर रहा है प्रॉफिट, अगर आप 2 लॉट लेते हो तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके प्रोस कॉन्स क्या है। भाई कॉन्स में मुझे कुछ भी ऐसा बेकार नहीं लगा, सारे चीजें अच्छे हैं, सारे के सारे चीजें। स्पेशली जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो बहुत बढ़िया है, और ग्रे मार्केट में जो इसका प्रीमियम चल रहा है वो भी बहुत बढ़िया है। एवरीथिंग मस्त लग रहा है मेरे को, ठीक है। एंड ऊपर से गवर्नमेंट का काम करती है, मतलब आप आंख बंद करके इसमें भाई जा सकते हो। लेकिन एक बात तो भाई तय है कि ये एसएमई का कंपनी है। अगर ये एसएमई का कंपनी है तो यहां पे भाई सेलिंग बाइंग में थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये एसएमई का कंपनी है, बट एक चीज मैं यहां पे आपको सीधा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको यहां पे 50-60% का लिस्टिंग गेन मिल जाती है, तो उस केस में 10-12% घट भी जाता है तो क्या जाएगा। तो दैट्स वाई यहां पे मैं तो अप्लाई करने वाला हूं भाई, अप्लाई करूंगा इस आईपीओ में, क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा है, कल ही अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना है, मेरे को सब कुछ सही लगा, एक ही चीज यहां पे मतलब बुरा है, लास्ट क्वार्टर में भाई इसने जो प्रॉफिट बनाई है वो माइनस में गया है। एंड प्रॉफिट टैक्स की बात कर रहा हूं, एंड ये एसएमई का कंपनी है, बाकी सारे कुछ मस्त है। अप्लाई कर सकते हो, मैं करूंगा भाई, ठीक है। कोई भी क्वेरी सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो, 1-to-1 जवाब मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लेमन का लिंक दिया है, साइन अप कर सकते हो। यहां पे क्लिक करके भाई गुजरात किडनी आईपीओ के लिस्टिंग डे में क्या करनी है वो देख सकते हो। थैंक यू।